नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र कहानी, उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी कहानी के विकास क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, और अब हम ये जानेंगे कि हिंदी कहानी का विकास क्रम किन किन चरणों में विकास को प्राप्त हुआ। प्रथम चरण है प्रारंभिक युग। इन कहानियों का प्रारंभ सभी इतिहासकारों ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही स्वीकार किया है। इस पत्रिका में प्रयोगात्मक रूप में शेक्सपियर के नाटकों के इतिवृत्त के आधार पर वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कहानियाँ, स्वप्न कल्पनाओं के रूप में रचित कहानियाँ, सुदूर देश के काल्पनिक चरित्रों को लेकर लिखी गई संवेदनात्मक कहानियाँ, काल्पनिक यात्रा वर्णन की कहानियाँ, आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कहानियाँ, संस्कृत नाटकों की आख्यायिकाएँ, घटना प्रधान सामाजिक संवेदनात्मक कहानियाँ आदि लिखी गईं। प्रयोगों के विषय में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का कहना है कि यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छायानुवाद है, भावानुवाद है, और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में से प्राय अधिक कहानियाँ अपने लक्ष्य की ओर अवश्य प्रेरित हैं। यही कारण है कि इन्हीं की प्रेरणा और भाव शक्ति के फलस्वरूप शीघ्र ही सरस्वती नामक पत्रिका के तीसरे ही वर्ष में मौलिक हिंदी कहानी का आरंभ हुआ। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 बरस का समय। आगे चलकर हिंदी की अन्य मौलिक कहानियों की सृष्टि होती है, साथ ही बंगला, अंग्रेजी आदि से अनुवाद भी होने लगते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। 1900 में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी पर टेम्पेस्ट की छाया है, अतः वह मौलिक कहानी नहीं है। 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय से पूर्व 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को श्री देवी प्रसाद शर्मा हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय है, जो 1887 में लिखी गई थी, किंतु स्वयं लेखक ने इस रचना को उपन्यास कहा है। राजेंद्र यादव हिंदी की प्रथम कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था को मानते हैं, क्योंकि 1915 में छपी यह कहानी सजीव स्थानीय विवरण और पूर्वाभास शैली के प्रयोग और उपखंडों के संगठन के कारण प्रथम मौलिक कहानी है। 1909 में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसी के माध्यम से प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश हुआ। आग,
चंदा, गुलाम, चित्तौर उद्धार आदि इंदु के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित होने वाली कहानियाँ हैं। पंडित विशंभर नाथ जिज्जा की प्रथम मौलिक कहानी विदीर्ण हृदय इंदु में प्रकाशित हुई। इंदु ने बंगला की अनुदित कहानियों की श्रृंखला प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे जैसे पत्रिकाओं में कहानियाँ छपी, उनके पाठक बढ़ते गए और 1918 में काशी से प्रकाशित हिंदी गल्पमाला पत्र ने कहानियों के कलात्मक विकास में बड़ा योगदान दिया। इस माला के विभिन्न भागों में प्यारेलाल गुप्त, रुद्रदत्त, जीपी श्रीवास्तव, इलाचंद जोशी आदि की कहानियाँ प्रकाशित हुईं। आगे चलकर प्रसाद जी की कहानियाँ नियमित रूप से इसमें प्रकाशित होने लगी। इस तरह हिंदी कहानी की परंपरा निरंतर प्रवहमान होने लगी। दूसरा बिंदु है विकास युग। विकास युग के प्रथम चरण में सरस्वती के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद, इंदु के माध्यम से प्रसाद और हिंदी गल्पमाला के माध्यम से जीपी श्रीवास्तव तथा इलाचंद जोशी आदि प्रमुख कहानी लेखक सामने आए। 1925 में हिंदी कहानियों की दो स्पष्ट धाराएं परिलक्षित होने लगीं। पहला यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसको स्पष्ट करती हुई जीवन के व्यवहारिक पक्ष को लेकर के विकसित हुई। इस धारा के अंतर्गत प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख हैं। दूसरी है आदर्श प्रधान प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के भाव सत्य को लेकर के आगे बढ़ने वाली धारा है। इस धारा के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद, हृदयेश, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि हैं। 1930 में प्रेमचंद कथा साहित्य के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनकी विशेषता यह रही कि वे निरंतर युग के अनुकूल अपने को बदलते रहे। 1907 से लेकर 1936 ईस्वी तक आते आते प्रेमचंद ने अपनी जीवन दृष्टि और मान्यताओं में बहुत परिवर्तन कर लिया था। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के अनेक कहानियाँ लिखी। उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलने वाली अनेक कहानियाँ भी उन्होंने लिखी। उनका मानना था कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। इस प्रकार सामाजिक घटना के सत्य से चलकर प्रेमचंद अनुभूति और मनोविज्ञान के सत्य तक आए थे। इसके साथ साथ उनके मन में आदर्श की प्रतिष्ठा की भावना भी बराबर बनी रही। यह मोह भंग अंततः कफन काल की कहानियों में हुआ। अपने जीवन काल में प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य पर छाए रहे और समसामयिक लेखकों को प्रेरणा देते रहे। प्रेमचंद युग में हिंदी कहानियों के अनेक रूप सामने आए, जिनमें से मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है चरित्र प्रधान। इन कहानियों में लेखक का प्रमुख लक्ष्य किसी चरित्र का सुंदर चित्रण करना होता है। कहानी की छोटी सीमा में चरित्र के किसी एक अंग को इस कुशलता के साथ चित्रित किया जाता है कि सारा चरित्र स्पष्ट हो जाए। चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रेमचंद माने जाते हैं। उनकी आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, सारंध्रा, मुक्ति मार्ग, अग्नि समाधि आदि अनेक कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। दूसरा है उसमें वातावरण प्रधान कहानियाँ। इन कहानियों का उद्देश्य जीवन की किसी एक प्रमुख भावना के प्रेरक उत्पादनों को कथानक के विकास का मूल कारण बना करके कहानी विकास करती है। लेखक इन उपादानों को इतनी बारीकी से उपस्थित करता है कि वे सजीव होकर के भावना को संवेदित करने लगते हैं। प्रसाद की आकाशदीप
प्रतिध्वनि, हिमालय का पथिक, स्वर्ग के खंडहर में आदि उच्च कोटि की वातावरण प्रधान कहानियाँ मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, चंडी प्रसाद, हृदयेश तथा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने भी अनेक वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। तीसरा है कथानक प्रधान कहानियाँ। इन कहानियों में चरित्र और परिस्थितियों के संबंध पर अधिक बल दिया गया है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला प्रसाद शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ऐसी कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने जाते रहे हैं। चौथी है कार्य प्रधान कहानियाँ। इन कहानियों में लेखक की दृष्टि कार्य पर ही आदि से अंत तक लगी रहती है। गोपाल राम गहमरी की जासूसी कहानियाँ तथा दुर्गा प्रसाद खत्री की वैज्ञानिक कहानियाँ इसी श्रेणी की है। इनके अतिरिक्त हास्य और व्यंग प्रधान कहानियाँ तथा ऐतिहासिक कहानियाँ भी इस युग में लिखी गई। कहानी के प्रकारों के विकास के साथ ही शैली रूपों का विकास भी इस युग में देखा जा सकता है। प्रमुख रूप से 5 शैलियाँ इस युग में प्रचलित रहीं। पहली है वर्णनात्मक, यानी सर्वाधिक प्रचलित शैली इस युग में रही, जिसमें लेखक स्वयं संपूर्ण कहानी सुना जाता है। दूसरी शैली है संलाप शैली। इसमें कथा और चरित्र दोनों का विकास वार्तालाप के सहारे किया जाता है। तीसरी है आत्मचरितात्मक शैली। इसमें लेखक अपने को उत्तम पुरुष में रखकर संपूर्ण कहानी प्रस्तुत करता है। और चौथी और पांचवी शैली है पत्र शैली और डायरी शैली। इन शैलियों में भी इस युग में कहानियाँ लिखी गईं। प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में ही हिंदी कहानियों की नई दिशा स्पष्ट होने लगी थी। प्रेमचंद सुधारवादी युग के कलाकार थे। फलतः उनकी कृतियों में अंत तक आदर्शवाद के प्रति मोह बना रहा। यथार्थ समस्याओं को लेकर भी उनका समाधान वे आदर्शवादी ढंग से ही करते रहे। तीसरा बिंदु है संक्रांति युग। सुधारवादी युग के बाद संघर्ष और संक्रांति युग सामने आया। प्रसाद और प्रेमचंद के बाद के युग को संक्रांति युग के नाम से हम जानते हैं। इस युग में मध्य वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। साहित्य का झुकाव आदर्शवादी परंपरा से आगे बढ़कर यथार्थ और वैज्ञानिक यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुआ। इन नवीन संकेतों और सत्यों को लेकर कहानी क्षेत्र में नए कथाकार आगे बढ़ने लगे। इन लेखकों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, यशपाल, अज्ञे और उपेंद्र नाथ अश्क मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सर्वप्रथम हम जैनेन्द्र के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैनेन्द्र की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट्य, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म और गहन स्तरों का स्पर्श, अवसाद और करुणा की अंतःस्थल को स्पर्श करने वाली एक स्निग्ध धारा, राष्ट्रीयता और क्रांति भावना, मानवेतर प्राणियों के प्रति सहानुभूति, नैतिक प्रश्नों के प्रति गंभीर शंकाएं, दार्शनिक ऊहापोह, प्रतीक योजना, संकेत और रहस्य सभी कुछ मिल जाता है। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि आदि आपके प्रसिद्ध कथा संग्रह है। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। दूसरे लेखक हैं यशपाल। सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले लेखक माने जाते हैं यशपाल। उनकी कहानियों में नारी के प्रति सहानुभूति, नई नैतिक मान्यताओं की प्रतिष्ठा, शोषण वृत्ति के प्रति आक्रोश, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यथार्थ की स्वीकृति,
उपेक्षित तथा असहायों के प्रति सहानुभूति, नए संदर्भों की प्रतिष्ठा और व्यंग्य शैली के प्रयोग देखने को मिलते हैं। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञान दान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इलाचंद जोशी, इन्होंने अपनी कहानियों में दमित काम भाव वासना, तजजनित मानसिक विकृतियों और अंततः दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है। आपकी कहानियाँ मुख्यतः मध्यवर्गीय शिक्षित पात्रों के सामाजिक और वैयक्तिक परिवेश को लेकर के लिखी गई हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अज्ञेय की कहानियाँ जैनेन्द्र की परंपरा को विकसित करने वाली हैं। जैनेन्द्र जहाँ गांधी दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, इस कारण व्यक्ति के वैशिष्ट्य को परखने में एक सीमा बांध लेते हैं। वहाँ अज्ञेय वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते परखते हैं। मध्यवर्गीय चेतना के कलाकार अज्ञेय ने बदलते हुए संदर्भों में नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। आपने सामाजिक संघर्षों को व्यक्ति के माध्यम से देखा है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। उपेंद्र नाथ अश्क प्रारंभ से ही यथार्थवादी रहे हैं। उन्होंने निम्न मध्य वर्ग के जीवन को अपनी कथा विषय बनाया है और उसके हर पहलू को पूरी सहानुभूति के साथ देखा है। अपने कहानी संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए आपने कहा है, अपने शुरू के जीवन में मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, इनसे प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद का प्रभाव कहीं गहरे बैठ गया था। इसलिए जब बाद में मैंने काल्पनिक कहानियाँ भी 1931 से 36 तक लिखी तो उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पात्र या स्थिति में जिंदगी का कोई ना कोई स्पर्श अवश्य रहा। फिर अब जिंदगी के संघर्ष ने आदर्श और कल्पना का पर्दा उठा दिया तो जिंदगी और उसकी यथार्थता रह गई। आदर्श एकदम गायब हो गया हो ऐसी बात नहीं, वह कहीं गहरे में चला गया है। अश्क जी ने जिंदगी के अनेक पक्षों को व्यक्त किया तथा प्रगतिशील जीवन धारा के समर्थक बने रहे। इन लेखकों के अतिरिक्त भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये सभी लेखक प्रेमचंद युग के बाद से 20वीं सदी के अंतिम चरण तक प्रवाहित होने वाली जीवन धारा के साक्षी हैं। इस युग की महिला लेखिकाओं में उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक और कमला चौधरी उल्लेखनीय हैं। इन लेखिकाओं ने अपनी निजी विशेषताओं के साथ घरेलू जीवन की बहुरंगी झांकियाँ भी प्रस्तुत की हैं। चौथा बिंदु, स्वातंत्र्योत्तर युग। इसे हम अगले व्याख्यान में इसको स्पष्ट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य कहानी आंदोलन भी सम्मिलित हैं। इसलिए इसकी हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।